ऐसी बात जो किसानों को ध्यान में रखनी चाहिए पॉली हाउस के लिए, जो खीरे की खेती करना चाह रहे हैं? पॉली हाउस में तो यही है बस भी इसमें रोग जल्दी आता है, हाँ, थोड़ा रोग का पहचान और उसमें टाइम पे दवाई, टाइम यही पे ध्यान रखना होता आउटपुट की बात करें, जैसे बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने पॉली हाउस लगा रखा है या जो खीरे खेती करना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा मुनाफा है, या कोई सोचते हैं कि बहुत ज्यादा इसके अंदर मतलब खर्चा आ जाता है। तो उनके लिए जैसे आप बताओ, आपके पिछले सीजन के अंदर कि लगभग कितना खर्चा आया था, जैसे आपने बताया 3-3.5 लाख रुपए का खर्चा, और आपने आउटपुट कितना मिला वापस, जैसे आपको कितना पैसा मिला? नमस्कार साथियों, किसान क्लब पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पॉली हाउस के अंदर खीरे की खेती कैसे की जाती है। इसका हम शुरू से बात करेंगे कि इसमें सबसे पहले जो अपने खाली खेत है, खाली खेत के अंदर क्या क्या कल्चरल प्रैक्टिसेस करनी होती है, उसके बाद में किस प्रकार से बीज को लगाते हैं, बीज लगाने के बाद में ये अपने प्रोडक्शन देना स्टार्ट करता है। वो प्रोडक्शन कब देना स्टार्ट करता है, क्या मार्केट वैल्यू है, या किस प्रकार से हम अपन खीरे की खेती कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक किसान से जो पॉली हाउस के अंदर मेनली ये खीरा लगा रहे हैं। पिछले शायद आप 2 साल से है। 2 या साल एक से 1.5 साल हो अब की गया, बार दूसरा साल हो गया। अब की बार दूसरा साल। तो ये कितने साइज का पॉली हाउस लगा रखे हैं, तो इस प्रकार से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम कैलाश चंद यादव, गांव बेसावा, जिला जयपुर का रहने वाला हूँ। तो आपने ये क्या साइज का है पॉली हाउस? 4000 स्क्वायर मीटर का है। 4000 स्क्वायर मीटर का। कब से लगाया हुआ है आपने? ये जैसे अप्लाई तो 2023 में किया था, हाँ, वो 23 में ही आ गया था नंबर, हाँ, लगा 24 में है। तो इसमें लगा था आपने। हाँ 24 में उसके बाद से आप कंटिन्यू ये खीरे की कंटिन्यू खेती खीरे की खेती। खीरे की खेती कर रहे हो। तो इसके अंदर जैसे सबसे पहले अगर ये खाली खेत हो, तो खाली खेत के अंदर सबसे पहले उसके अंदर क्या कल्चरल प्रैक्टिसेस आपने स्टार्ट किया? सबसे पहली स्टेप क्या है? तो आप किसानों को बताओ कि सबसे पहले इसके अंदर क्या करना होता है, जैसे गोबर की खाद डालनी होती है, या फिर कौन कौन से कल्टीवेटर लगाना है, कब लगाना है, ये वो एक बार आप डिटेल से बताओ। शुरुआत गोबर से ही होती है। जो पहले खाली खेत है तो इसमें पहले जैसे 25 ट्रॉली हुई, 26 ट्रॉली, ये लगभग गोबर डाला हमने। गोबर ये 4000 स्क्वायर इस मीटर मीटर के में 4000 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस की बात कर रहे हैं। हाँ लगभग 25 से 30 हाँ ट्रॉली खाद की ट्रॉली खाद। डाली हाँ, इसमें। हाँ, फिर जैसे गोबर खाद है ना? हाँ गोबर खाद, हम्म, ओनली गोबर खाद ही डलेगा। हाँ, और फिर इसमें उसमें गोबर पे पिलाऊ काटे। हम्म, फिर 4-5 बार जमीन को सुखाने के लिए या इसको मिलाने के लिए गोबर को हम्म, हल चलाया। हम्म, और फिर हल चला के इसमें पटवा देके हाँ। सोलराइजेशन लगाया हमने 1.5 महीने उसके का। बाद में सोलराइजेशन किया इसका। हाँ सोलराइजेशन किस प्रकार से किया आपने इसमें? ये इसके ऊपर पन्नी लगती है, जैसे पहले फुहारा चला के इसको जमीन को और भिगोया जाता है, हाँ, और फिर पन्नी लगा देते हैं। हाँ, फिर ऊपर जो प्लास्टिक सीट होती है ना, वो प्लास्टिक सीट को पूरा हाँ वो बिछा 1.5 महीने के लिए लगाया हमने। हम्म, फिर 1.5 महीने बाद पन्नी हटाई हम्म, और खेत को सुखाना चालू किया। जैसे रोज हल चलाते, एक दिन छोड़ के एक दिन, हाँ, 10-15 दिन के लिए हाँ, इसको सुखाया। हाँ, सुखाने के बाद इसमें रोटावेटर काटा, हाँ। और फिर 2 दिन बाद में इसमें बेड डालना चालू किया। ये बेड है, ये आप इस प्रकार से देख सकते हो, ये बेडें बनाई हुई है। इस प्रकार से आपने इसमें बेड 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 डाले, हाँ बेड बनाई। अच्छा, बेड बना के फिर हाँ, बेड को 2 दिन सुखाया जाता है, हाँ, और फिर बीज लगाया इसमें अच्छा, ये सुखाने के बाद है। सुखाने के। ठीक है। इसमें आपने जैसे ये बीज लगाया, तो बीज क्या मैन्युअली हाथों से हमने लगाया या हाथों किसी से लगाया। हाँ हाथों से लगाना होता है? तो लगभग इसमें कितना बीज चाहिए, जैसे चार ये हजार स्क्वायर मीटर? इसमें चाहिए 7,500 से 8,000 बीज। 7,500 से 8,000 बीज। 8,000 बीज, हाँ बीज की बात करें, सीड की बात करें, हाँ 7,500 से 8,000 8,000 बीज। बीज। तो लगभग इसमें 4,000 स्क्वायर मीटर में जो बीज की कॉस्ट है, वो लगभग कितनी पड़ वो जाती? आई 75,000। 75,000 के हाँ समथिंग। 75,000। अच्छा, उसके बाद में बीज लगाने के बाद में बीज लगाने के बाद में ये जो पानी कितने दिनों देते। बाद में जर्मिनेट, हाँ, जर्मिनेट ये तो तीसरे दिन निकलना चालू हो जाते हैं। तीसरे दिन। तीसरे दिन उसके बाद में ये पहले ये बीज लगाने के बाद में ये ड्रिप कब लगाई आपने? ड्रिप पहले ड्रिप पहले हाँ बीज है। बेड लगा के हाँ, ड्रिप लगा देते हैं, हाँ, और ड्रिप लगाने के बाद बाद बीज में लगाना चालू करते हैं। बिल्कुल, भाई बिल्कुल। पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, हाँ, बीज लगाने के बाद पानी चालू करना होता है ना, हाँ, हाँ, तो ये ड्रिप पहले लग जाती सही है। उसके बाद में ये जर्मिनेट 3 दिन है। से 3 दिन से में दिखने अंकुरित हो हो जाते हैं जाते हैं, बीज। हाँ अंकुरित हो जाते हाँ हैं। तीसरे दिन दिखने लग जाते हैं। अच्छा, उसके अंदर उसके बाद में जैसे अभी ये जो इस स्टेज में है, ये कितने दिन की क्रॉप? ये हो गया 26 दिन। 26 दिन के हाँ हो गए। एवरेज 25-26 दिन का होगा। 25-26 दिन से। इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट कितने दिन पर होगा? ये 45 डेज, 45 45 दिन पे 45 चालू हो दिन। जाएगा। हाँ अब जैसे आपने ये वायर लगा रखे हैं, जैसे इसके धागा, ऊपर हाँ धागे धागे बांध रखे हैं, हाँ ये धागे कितने दिन पर बांधने होते हैं? ये 15 से 20 दिन के पहले पहले चालू हो जाते हैं। 15 दिन मान लो या 20 दिन मान लो, उसके 15 बीच ही चालू हो जाते हैं। अच्छा, 15-20 दिन से है ना? हाँ उसके ये इसको धागे से बांधना इसको जरूरी हो जाता है, क्योंकि फिर पेड़ बड़े हो जाएंगे तो गिरने लग जाएंगे। गिरने लग जाएंगे। सही है। और 45 दिन पर ये प्रोडक्शन ये देना स्टार्ट। प्रोडक्शन देना चालू हो जाएगा। अच्छा, तो लगभग एक बारी में ये कितना प्रोडक्शन का है? जैसे सबसे पहले आप 45 दिन पे लेते हो पहली हाँ तुड़ाई, पहले है ना? थोड़ा हाँ कितने दिन तक चलता है ये अपना ये प्रोडक्शन? फसल चलेगी 3-3.5 महीने।
3 महीने, साढ़े हाँ 3 महीने। 45 दिन पे लगना चालू हो जाता है, मतलब पहला फाल टूट जाता है 45 दिन पे। हाँ। तो ये फिर टूटने से आप जोड़ लो 3 महीने से अबव चलेगा, अच्छा, फसल चलेगी उतनी। 3 महीने से, है ना? हाँ और 3 कितने महीने दिन तक की ड्यूरेशन पे टूटता है? जैसे 45 दिन पे तोड़ा, हाँ फिर दूसरी तुड़ाई वो एक दिन छोड़ के एक दिन एक पे, दिन, हाँ फिर फिर डेली चालू हो जाता है। 3 महीने तक। हाँ 3 महीने तो यूँ कंटिन्यू। बोल सकते हैं 45 तुड़ाई होएगी इसमें, है ना? लगभग। हाँ लगभग, हाँ हाँ, इतनी हो जाए, हाँ। हाँ, 30 40 45 हाँ के समथिंग। 45 क्योंकि से ऊपर ही जाएगा। 90 दिन हाँ हो गए 3 महीने हाँ के, 3 90 महीने से 45 दिन तक, अगर ये एक दिन छोड़ टूटेगा, के हाँ 45 दिन तक टूटेगा। एक दिन तो छोड़ के एक दिन। एक दिन में आपका क्या रहता है? जैसे कि एक दिन में कितनी थैली टूट पाती है, कितना शुरुआत केजी? में तो होगा 30-40 थैली, 25 थैली, शुरू पहली बार तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। एक थैली का कितना वेट है? 22 केजी। 22 केजी। 22 केजी। तो जैसे एक दिन का कितना हो गया? जैसे लगभग कितने बोला? कितनी थैली? 30 थैली मान लो हाँ, शुरुआत में, हाँ, और तो फिर जैसे आगे आगे बढ़ेंगे तो थैली बढ़ती जाएगी, 100 थैली तक भी जाती है इसमें अच्छा, पर डे। आप यूँ बताओ कि इसके प्रोडक्शन लगभग, जैसे अपने एक सीजन की बात कर रहे हैं, एक सीजन लगभग आपका कितना ड्यूरेशन तक कितना ये 60 टन, अपने एक हाँ पूरी एक फसल सीजन का के अंदर 60 टन हम्म, हो जाएगा लगभग। कितने महीनों की हो जाती है एक, अगर फसल की बात करें तो लगभग तो फसल आज तुड़ाई हो जाएंगे ना 3 बुआई से महीने, लेके और तुड़ाई तक 5 महीने, 5 महीने के 5 टोटल। महीने 5 महीने चलती है। में कितने कितने टन तक लिया आपने? 60 टन। 60 टन तक हाँ लिया। 60 टन तक। अच्छा, इसमें यूँ रहता है जैसे कि अपन गर्मियों में ज्यादा हाँ प्रोडक्शन तो गर्मी में सर। थोड़ा प्रोडक्शन ज्यादा होता है, सर्दी में थोड़ा कम होता है। अच्छा, गर्मी में, है ना? हाँ तो ये सर एवरेज हो गया 60-65 भी चला जाए, 55 भी रह जाए। अच्छा, तो और आपने ये टोटल जैसे इसके अंदर दवाइयाँ काम में लेते होंगे आपने, हाँ तो मेनली क्या क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह उसमें क्या क्या काम में लिए हो, कुछ ये बताओगे? कैल्शियम वगैरह, जैसे कैल्शियम, बोरोन। मैग्नीशियम सल्फेट होता है, हाँ। 1261 होती है, हम्म, ये 1919 ये फर्टिलाइजर देते हैं। हम्म, और दवाई वगैरह और भी आते हैं, स्प्रे भी होता है। हाँ, तो मेनली लगभग उनकी कॉस्ट हो जाती है 1-1.25 लाख रुपए अच्छा, इसमें मेन पूरी क्या, फसल में। हाँ, मेन क्या समस्या आती है जैसे अगर बात करें तो? इसमें ये फंगिसाइड वगैरह, वायरस वगैरह ज्यादा दिक्कत ज़्यादा आती है। प्रॉब्लम हाँ रहती है। हाँ नेमाटोड की प्रॉब्लम थोड़ी अपने यहाँ पे। निमाटोड की नहीं है, वो सोलराइसन निमाटोड की तो ले लगाया। हाँ, तो इसके सोलराइसन लगा लेंगे तो हम्म, निमाटोड नहीं आएगा। हाँ, अच्छा, इसके साथ में और अगर कोई ऐसी बात जो किसानों को ध्यान में रखनी चाहिए पॉली हाउस के लिए, जो खीरे की खेती करना चाह रहे हैं? पोलिया तो हाउस में तो यही है बस, भी इसमें रोग जल्दी आता है, हाँ, थोड़ा रोग का पहचान और उसमें हाँ, टाइम पे दवाई, टाइम पे यही तो ध्यान रखना होता है। अच्छा, सही है। इसमें आपने 4000 स्क्वायर मीटर में एक सीजन में लगभग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट लगभग कितनी पड़ जाती है? खर्चा हाँ, खर्चा खर्चा कितनी पड़ खर्चा हो गया 3-3.5 का लगभग। 3 साढ़े 3 लाख जैसे रुपए। गोबर के हो गए 30-35 हजार तो, हाँ। और 1.25 लाख के लगभग इसमें ये हम्म, फर्टिगेशन वगैरह, ये स्प्रे वगैरह ये आ जाते हैं। हाँ, और 75 का आपने बीज हो गया, हाँ, ऐसे कर हो जाता है 3 लाख के समथिंग। 3-3.5 कर सब, ये दागे भी आएंगे हर फसल में, हाँ, ऐसे हो जाता तो और आउटपुट की बात करें, जैसे बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने पॉली हाउस लगा रखा है या जो खीरे खेती करना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुनाफा है, या कोई सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर मतलब खर्चा आ जाता है। तो उनके लिए जैसे आप बताओ, आपके पिछले सीजन के अंदर कि लगभग कितना खर्चा आया था? जैसे है। आपने बताया 3 साढ़े 3 लाख रुपए का खर्चा, हम्म। और आपने आउटपुट कितना मिला वापस, जैसे आपको कितना पैसा मिला? देखो ये पिछली बार सर्दी में फसल लगाई थी ना, उसका हमारे ये 8 लाख के समथिंग हाँ, टोटल हो गया, टोटल, हाँ, तो उसमें पैदावार हो गई टोटल। हाँ, तो इसमें ये 3 लाख का खर्चा हो गया हाँ, दवाई वगैरह का। हाँ, तो लगभग 5 लाख बचा, हाँ और 5 लाख बचा। मेनली मार्केट पे डिपेंड होता है। मार्केट पे ये भाव पे डिपेंड करता है ना, कि जिस पे क्या भाव जा रहा है, हाँ, अच्छा भाव मिलता है तो अच्छा पैसा हाँ, हो जाएगा, और भाव अगर 10-15 भी जा रहा है ना, हम्म, तो उतनी बचत नहीं आएगी, हाँ, वो अभी तो जैसे खर्चे के बराबर ही हो जाएगा अभी लगभग। जैसे जैसे 50-60 के समथिंग चल। 50-60 के समथिंग चल रहा है, तो हाँ, इस समय अगर जिसकी फसल चालू है तो अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा उसको। सही बात है। तो इस प्रकार से आप ने सुना कि किस प्रकार से आप खीरे की खेती पोलिया उसके अंदर कर सकते हो। इसमें आपने बात कर ली शुरू से, जिस प्रकार से इसका खेत की तैयारी कैसे करें, उसके बाद में बीज कैसे लगाए, उसके अंदर क्या क्या मेनली चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ये, और इसकी लगभग कॉस्ट कितनी आती है, और इसमें से अपने को आउटपुट कितना मिलता है। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें। धन्यवाद साथियों।